कम समय में अधिक फायदा। अगर आपके पास समय कम है और आप बीमार हैं, आपके घुटनों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपके कंधों में दर्द है, यानी कि आपकी गर्दन में दर्द है, तो कम समय में अधिक फायदा देने वाली योग क्लास 5 एक्सरसाइज बताऊंगा मैं घुटनों के लिए, 5 एक्सरसाइज बताऊंगा मैं कमर के लिए और 5 एक्सरसाइज बताऊंगा मैं गर्दन के लिए। तो आइए तीनों बीमारियों को एक साथ ठीक करेंगे। सिर्फ 5-5 एक्सरसाइज कर लीजिए, यानी कि 5-5 आसन कर लीजिए, आप बिल्कुल घर बैठे ठीक हो जाएंगे। कम समय में अधिक फायदे वाली योग क्लास। तो सबसे पहले घुटनों को ठीक करेंगे, घुटनों को मजबूत करेंगे, घुटनों को ऑपरेशन से बचाएंगे। तो पट्टा ले लीजिए, पट्टे को लगाया और ये 5-5 बार करेंगे, ठीक है। तो करें शुरू। कम समय में अधिक फायदा देने वाली योग क्लास। अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कर लोगे ना, आपकी पिंडली मजबूत हो जाएंगी, पिंडली का दर्द भी ठीक हो जाएगा, आपकी पूरे पैर की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। बाइटे की यानी कि क्रम्स की जो शिकायत है किसी के, बार बार क्रम्स आते हैं यानी कि बाइटे आते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे घुटनों वाली एक्सरसाइज से, ठीक है। एक बार कर ली, 5 बार करेंगे इसको। दूसरी बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार हो गई। नंबर 4 यानी कि चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 5वीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। खींचो अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। घुटनों को मजबूत भी करेगी एक्सरसाइज, आराम आराम से करना। अगर आपको ज्यादा खिंचाव के साथ दर्द होना, कई बार क्या होता है कि पिंडलियों की मांसपेशियों में दर्द होता है, कई ज्यादा खींचते हैं, बोलो जी यहाँ पे दर्द होता है, तो जोर कम दे लेना, ठीक है। करो दूसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ देंगे। तीसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 5वीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 5-5 बार कर लेंगे। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें हमारा पंजा पीछे की ओर कम खींचता है, आगे की ओर तो चला जाता है, पीछे की ओर कम खींचता है। तो पूरा खींचने के लिए इस पट्टे की मदद लेंगे और पट्टे वाली एक्सरसाइज करेंगे। पट्टे वाली एक्सरसाइज करने से ऊपर की मांसपेशियां, नीचे की मांसपेशियां बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, यानी कि पैर की पूरी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। तो आप ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। 5-5 बार। बिल्कुल नहीं है तो कम कर लेना, अपनी क्षमता के अनुसार करना। एक्सरसाइज नंबर 1, 5 एक्सरसाइज कर लो घुटनों की, घुटनों के अंदर ग्रीस बनेगी, घुटने आपके ठीक हो जाएगा। नंबर 2 एक्सरसाइज, स्पंज ले लीजिए और स्पंज को घुटनों के नीचे लगाइए। अब घुटनों के नीचे की मांसपेशियों को ठीक करने के लिए, यानी कि घुटनों के नीचे का दर्द ठीक करने के लिए, या घुटनों के नीचे गांठें बन जाती है उनके लिए, एक पैर मोड़ भी सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं और इसको दबाइए। एडी इसमें टिकी रहेगी, पंजा अपनी ओर खींच के जितना हो सके उतना दबा दो। दर्द हो तो कम दबाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज करेंगे फिर दबाएंगे। तीसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से करेंगे। दबाइए। 10 सेकंड का होल्ड तो करना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर दबाइए दूसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज नंबर 3, बॉल ले लीजिए, घुटनों के बीच में लगाइए, घुटनों की साइड की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज, और पैरों में फासला। ठीक है, दबाइए। पैरों की पोजीशन दिख रही है, ये पंजे खड़े हैं 90 डिग्री पे, हमने पैरों को मोड़ा है, और दबा दीजिए जोर लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स मतलब ढीला छोड़ देंगे, इतना ढीला छोड़ेंगे बॉल पड़े ना। फिर दबाएंगे दूसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 4, अब रोल ले लीजिए। बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाइए। बार बार यही कहता हूं कि करो ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे बिना ऑपरेशन। नहीं, दुनिया में 2 ही उपाय है, या तो एक्सरसाइज करके ठीक कर लो, चाहे समय 3 महीने लगो, 6 महीने लगो, 1 साल लगो। किसी के ज्यादा दिक्कत तो ज्यादा समय लग जाएगा, नहीं कईयों के तो 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। पर आप लगे रहो, इसमें पैसे नहीं लगने, घर बैठे बिल्कुल आराम से ठीक हो सकते हो आप। अच्छी पोजीशन लीजिए। ठीक है, अच्छी पोजीशन मतलब पैरों को बिल्कुल सीधा, इतना नहीं उठाना, बिल्कुल सीधा उठाना है। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे, और इसके भी हम 5 राउंड करेंगे, एक राउंड में 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दूसरा राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, 5 राउंड इसके करने हैं रोल के द्वारा। एक्सरसाइज नंबर 5 घुटनों के लिए। घुटनों की ये विशेष एक्सरसाइज है, और बेड पे बैठे बैठे ही कर सकते हो आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
इस टेप को ऊपर रखेंगे, जो चेपी है इसको ऊपर रखेंगे। कईयों को तो वेट बांधने नहीं आते ना, ये तो इस प्रकार से वेट बांध लीजिए। और ये 1-1 किलो के वेट हमने बांध लिए। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी कम है, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। देख लो, बस एक्सरसाइज करने की आदत डाल लो, फॉर्मेलिटीज ना करें कि तो मैंने इतनी बार कर ली, मैंने इतनी बार कर ली, मेरे को इतने महीने हो गए। पैसे नहीं लगने हैं। जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको आनंद भी आएगा और आपको फायदा मिलेगा। और योग से तो फायदा मिलता है, योग से तो नुकसान होता ही नहीं है। गलत करोगे तो नुकसान होगा। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से पोजीशन लेंगे और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आपका ये जोड़ है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। जब वेट बांध के ये वाली करोगे ना, जबरदस्त फायदा देती है एक्सरसाइज। पर आपको आदत पड़नी चाहिए। ये सारी मांसपेशियां मजबूत, जो गिरिश नहीं बनती तो गिरिश बनने लगेगी। घुटनों में जकड़न है वो भी ठीक हो जाएगी, पर शुरू में नहीं होगी। धीरे धीरे बढ़ते चलोगे तब जाके होगी। खोल दो इसको। अब 5 एक्सरसाइज मैंने घुटनों की बता दी। अब 5 बताऊंगा मैं कमर दर्द की। अगर आपको ये सामान चाहिए, 5 सामान आप मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट से ना मिले तो मेरे पास से ले सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, सामान मंगाने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। आपका सामान आपके घर पे आ जाएगा। 5 सामान 1-1 किलो के वेट हो गए। ये रख देते हैं। एक्सरसाइज हमने कर ली। रोल हो गया, ये बॉल हो गई, ये स्पंज और ये पट्टा। ये 5 सामान आपके घर पे आए। कम मंगाना चाहते हो तो कम मंगा लो, नहीं ये 1900 रुपए का आएगा आपके घर पे। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना कि हमें सामान चाहिए। अब हम 5 एक्सरसाइज करेंगे कमर दर्द की, वो बिना सामान के। ठीक है, घुटनों के लिए सामान चाहिए, कमर दर्द के लिए नहीं चाहिए। तो 5 एक्सरसाइज बिल्कुल सरल सरल करेंगे, जो आपसे हो जाए आराम से। अब लेट जाइए। मैंने कहा ना कि कम समय में अधिक फायदा। आराम से लेट गए। और जब भी आप लेटे, ये बात ध्यान देना, जब भी आप लेटे एक आदत डाल लो। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या नहीं है, भविष्य में नहीं होगा, तो पहली जो एक्सरसाइज है कमर दर्द की या फिर घुटनों में दर्द की, पंजों को आगे पीछे करना। कैसे? 1 लेटे लेटे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, इस प्रकार से आप ये 50 बार कर सकते हैं जब आप करने बैठो या लेटो तो। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1, ये पूरे शरीर के लिए होती है, पूरी स्पाइन को, पूरे घुटने को मजबूत करने वाली होती है, यानी कि पैरों की मांसपेशियां और साथ में कमर की मांसपेशियां। तो कमर दर्द में एक्सरसाइज जरूर करें, दोनों के लिए जरूरी होगी, घुटनों के लिए भी हो गई और कमर के लिए भी हो गई। अब नंबर 2 एक्सरसाइज करेंगे, पवन मुक्तासन, बिना गर्दन उठाए। करिए शुरू। सांस खाली करते हुए दबाइए अपने घुटनों को, जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे हाथ लगा लेंगे इस प्रकार से, नहीं है तो ऊपर। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। आराम से वापिस सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार बदल बदल के करेंगे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। हमें ठीक होना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, तो 5 बार करेंगे आसन। 1 2 3 4 5। तीसरी बार 1 2 3 4 5। बदल बदल के पैरों को, 1 2 3 4 5। चौथी बार दबाइए पूरा, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। चौथी बार 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब 5वीं बार। अच्छा आसन है ये, पेट की बीमारियों को भी दूर करता है, गैस बनती है तो गैस भी नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5। ये तो चाहे 100 बार कर लो, आदत पड़ जाए तो। 1 2 3 4 5। इससे ही पेट नरम हो जाएगा, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, यानी कि पेट की सारी बीमारियां ठीक, कमर की सारी बीमारियां ठीक। कमर की बीमारियां, साइटिका पेन भी कमर दर्द की है, कमर की बीमारी है। स्लिप डिस्क भी कमर की बीमारी है। ठीक है। अब दोनों पैरों से करेंगे, सांस खाली करते हुए, 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। फिर दूसरी बार सांस खाली करते हुए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते हुए आएंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। चौथी बार सांस खाली करते हुए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। 5वीं बार 1 2 3 4 5। आराम से वापिस, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, हर एक आसन के बाद रिलैक्स होना है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक सरल आसन और बता रहा हूं मैं, ऐसे आप बीच बीच में कर सकते हैं। एक पैर उठाया, पंजा अपनी ओर खींचेंगे। इसके 2 फायदे हैं, घुटनों के लिए भी, यानी कि पैरों के लिए भी और कमर के लिए भी। और इसको 10 सेकंड के होल्ड पे या 5 सेकंड के होल्ड पे करेंगे। 1 2 3 4 5। आप धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो 10 सेकंड के होल्ड पे करना। ठीक है। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। दूसरी बार करेंगे, 1 2 3 4 5। ये आप 10-10 बार करना, यानी कि 10-10 सेकंड का होल्ड करके करना बाद में, अभी शुरुआत में सीखने के लिए। 1 2 3 4 5। तीसरी बार 1 2 3 4 5। आप देखेंगे आपके पैर भी मजबूत हो गई, कमर के लिए कर रहे थे, घुटने मजबूत हो गए। 1 2 3 4 5। कमर का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है ये।
चौथी बार करेंगे 1 2 3 4 5। ये भी आप लेटे लेटे कभी भी कर सकते हो। लेट रहे हो, एक पैर उठाया, बदल बदल के करते रहो। 1 2 3 4 5। पांचवी बार 1 2 3 4 5। इसमें सबसे ज्यादा पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, जो लाभकारी है। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने आसन हो गए? 3 आसन हो गए। एक तो ये वाला बताया मैंने, ठीक है, और एक पवन मुक्त आसन बताया। देखिए, ये बताया, ये छोटे छोटे आसन है। चलिए, पैर मोड़िए। आसन नंबर 4, हाथ खोल लीजिए। खुल गए? जगह है तो पूरी खोल लीजिए, नहीं हाथों को मोड़ लीजिए। पैरों में 2 बिलांद का फासला कीजिए और करिए शुरू। सांस खाली करते हुए 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। बिल्कुल सरल सरल आसन है। तीसरी बार करो। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, फिर से सांस खाली करते हुए चौथी बार करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से आराम आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। अब पांचवी बार करेंगे। पेट की बीमारी भी खत्म होती है इससे। सांस खाली करते हुए जाएंगे, सांस बाहर रोकेंगे, 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में रुकेंगे, फिर सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लेंगे। 4 एक्सरसाइज होगी, बिल्कुल सरल सरल बता रहा हूं ना आज तो मैं। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 5, दाया पैर उठाएंगे, बाएं पैर पे ऐसा रखेंगे, बिल्कुल खड़ा पैर। ऐसा नहीं करना है, खड़ा करना है। ये घुटना पकड़ेंगे और दबा देंगे दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते हुए जाना है, भरते हुए आना है। दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी बार सांस खाली करते हुए गए। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से बारी बारी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये तीसरी बार चल रहा है। 1 2 3 4 5। चौथी बार 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब पांचवी बार करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। 5 आसन हो गए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पूरे आसन देखने तो पूरे पेरे मैंने पैकेज भी बना रखे हैं, पर कम समय में अधिक फायदे वाले योग क्लास बना रहा हूं मैं। अब गर्दन के लिए, जिनके गर्दन में या कंधों में दर्द है तो ज्वाइंट है ये, मतलब गर्दन दर्द वालों को भी वही करने हैं, और जिनके कंधों में दर्द है तो भी वही आसन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने हाथ बिल्कुल सीधे करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 गर्दन और कंधों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया एक्सरसाइज नंबर 1। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। हाथों में आपके झंझनाट है, कलाई कमजोर है, लिखते लिखते या फोन देखते देखते। कई बार क्या होता है, फोन देखते देखते आपके हाथ सो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे कर लिया करो। ये आपकी पूरी नसें खोल देंगे। गर्दन में से नस भी दब जाए ना आपकी, तो ये कर लिया करो। दिन में कितनी बार भी करो, अनलिमिटेड, ठीक है। पर आपको आपके पास समय कम हो तो 10 से 20 बार कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2, यहाँ पे हाथ लगाइए और ये भी 10-10 बार करेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें हम करेंगे गर्दन के अभ्यास, ठीक है। गर्दन के अभ्यास करेंगे। गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सारे, मतलब गर्दन को चारों तरफ घुमाने वाले अभ्यास करेंगे, यानी कि गर्दन के अभ्यास करेंगे अब। तो आइए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी। ये 4 अभ्यास हो जाएंगे गर्दन के। अब गर्दन का दूसरा अभ्यास, दाएं बाएं देखना। 1, पूरी गर्दन को घुमाने की कोशिश करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन का तीसरा अभ्यास, दाएं बाएं गर्दन को झुकाएंगे ऐसे। 1, नजरें सामने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। राइट साइड से शुरू करेंगे। पहले चारों तरफ घुमाएंगे गर्दन को। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ठीक है। यानी कि जो तीसरा जो अभ्यास है वो गर्दन का है, चौथा अभ्यास है वो भी गर्दन का ही है। वो कैसे करेंगे, वो इस प्रकार से करेंगे। इसकी ये जरूरी है, सारे दिन लगे रहते हो फोन पे, लिखाई पढ़ाई का काम, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो गर्दन के अभ्यास बड़े जरूरी हैं। कर लिया करो ये भी समय निकाल के। पहला कौन सा है, ये वाला। दूसरा कौन सा है, ये वाला। तीसरा गर्दन वाले। अब गर्दन के जो चौथे अभ्यास है वो ऐसे हथेली रखेंगे, दबाइए। गर्दन कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद भी कर सकते हो या खोल भी सकते हो, और 10 सेकंड एक दूसरे के विपरीत दबाव देंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। राइट लेफ्ट और पीछे की ओर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन थोड़ी ऊपर, ऐसे नहीं दबाना, गर्दन ऐसे ऊपर उठी हुई, एक दूसरे के विपरीत दबाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे से दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चौथा अभ्यास था। जबरदस्त है ये अभ्यास। और पांचवा अभ्यास है ताड़ासन, बैठे बैठे ताड़ासन। आपकी सारी नस नाड़ियां खुल जाएंगी। इस प्रकार से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टनाटन हो गया शरीर, घुटने मजबूत, कमर बिल्कुल मजबूत और गर्दन आपकी बिल्कुल मजबूत, सारा शरीर हल्का हो जाएगा। 5 एक्सरसाइज घुटनों के लिए, 5 कमर के लिए, 5 गर्दन के लिए। गर्दन मतलब हाथों के लिए भी और कंधों के लिए भी। अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी करें। कम समय में पूरे शरीर के लिए योग हो गया ये। तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करें समय निकाल के। कई कहते हैं कि ऑनलाइन ही है ये। आप वीडियो चलाइए, मेरे पीछे पीछे कीजिए, जो हो वो कर लेना, जो ना हो उसको छोड़ देना। ठीक है। जोड़ों का दर्द वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, गठिया वाले भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि सभी को योग करना चाहिए समय निकाल के। कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा निकाल लीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, जवान रखिए। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जो सदस्य बने हुए हैं उनसे निवेदन है, उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ताकि सभी के पास ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो पहुँचे और वो अपने घर में बैठे बैठे योग करें। आपने देख लिया है ना ये वीडियो, आपने कर भी लिया है। अब आपका काम क्या है, जो तीर का निशान है ना शेयर करने वाला, इसको शेयर कर दो और लाइक वाला भी दबा दो। अगर दबाना आता है तो लाइक वाला भी दबा दो कि ये लाइक कर दिया और ये शेयर कर दिया। कहते हैं कि लाइक और शेयर करो। पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और रोजाना 3 बजे यूट्यूब पे रोजाना वीडियो आता है। रोजाना एक वीडियो छोड़ता हूँ हर बीमारी के ऊपर, घुटना, कमर, गर्दन, मोटापा, कई बीमारियां के ऊपर में मैंने वीडियो बना रखी हैं। बीमारी का नाम लिखना, मेरा नाम लिखना, वही वीडियो आ जाएगा। ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मत जाइए। आपके लिए अच्छी चीज है ये योग। आज के दिन अगर कोई अमृत है ना, वो है योग। तो योग से सभी जुड़े। वो अलग बात है, कोई किसी से जुड़े, कोई किसी से ना जुड़े, कोई सी पार्टी से जुड़े, कोई सी पार्टी से जुड़े, वो कोई अलग बात है। पर योग से सभी जुड़े। जो योग की पार्टी है ना, उसमें सब ज्वाइनिंग करें और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, बीमारियों से बचें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।